तो ध्यान देंगे, और जिनका होने वाला है वो तो सुन ही रहे हैं। हाँ देखिए, अभी पंडित जी ने कन्या की 7 वचन को कहा है कि ये 7 वचन कन्या की है और वर महोदय को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वर महोदय की बात है, वर महोदय कहते हैं कि तुम्हारी मैं 7 बातों का पालन करूंगा, लेकिन हमारी कुछ ही बातों का तुम पालन करो तो तुम्हारी 7 बातें हमें मंजूर है। पहला वचन है, वर महोदय कहते हैं कि द्वार बैठो नहीं, खिड़की झांको नहीं, जाओ ना घूमने तू अकेली कहीं, पर पुरुष साथ हंसना मना है सदा, बात मानो रहोगी बमांगी सदा। अधिकतर औरतें जो होती है ना, कोई कहीं काम कुछ होता है तो दरवाजे पे बैठ कर झांकती है, और नहीं कुछ झांकी ना तो जंगले में से झांकेगी। तो ये झांकने और तकने वाली बात तुमको नहीं करना है। और हम अगर न रहें तो चुपचाप घर में रहना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर घूम करके और जहाँ हो हंसी मजाक दूसरे के साथ करना, ऐसा नहीं करना होगा। अब दूसरी बात वर महोदय कहते हैं कि पहली तो हमने कह लिया, अब दूसरी बात सुनो कि क्रोध आलस्य निद्रा अनिर्भाषणम, त्याग इनका करो हो प्रिय भाषणम, भाई बंधु भगिनी पूजनीय सदा, बात मानो रहोगी बमांगी सदा। इन्होंने कहा है देखो ध्यान दो, क्रोध, आलस्य, निद्रा और अनिश्र भाषणम। अनिश्र कहते हैं झूठ बोलना। कन्याएं औरतें जो होती हैं किसी बात को छिपाने के लिए बहुत झूठ तुरंत बोल देती है। तो कहते हैं कि क्रोध, ऐसा नहीं कि हम कहीं से थक करके आए, कहीं के गिलास पानी तो कहो कि अभी टाइम हुआ है, ऐसा नहीं, क्रोध मत करना। और आलस्य, अगर भोर ब्याह कभी तुम सोई हो हम भुलाएं तो ये नहीं कि अच्छा अभी आ रहे हैं तो एक नींद और मार लेने दीजिए, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। और दूसरी कहे हैं कि हमारे परिवार का ये नियम है कि जो हमारे भाई बंधु भगिनी जो हैं इनको ऊंचा आसन दे करके बैठाते हैं, ये नहीं कि अपने बैठो रहो उनको कहो कि आओ बैठो गढ़वारी। तो ये सब बातों का तुमको ध्यान देना है। तीसरी बात कहते हैं वर महोदय कि मेरे चित्त में बसो मेरी गृहिणी बनो, मान सम्मान से तू लुभाती रहो, अतिथि आवे कदा सुख से जाए सदा, बात मानो रहोगी बमांगी सदा। और मेरे चित्त में सदा तू निवास करो, ऐसा नहीं कि हम तुमसे कुछ कहें तो तुम उल्टा उसके कहो कि हम ऐसे करेंगे तो कुंभ नहीं सब ऐसे करेंगे। हमारा वाचा वाचम, हमारी जैसी वाणी हो वैसे तुम्हारी भी वाणी। स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति को देख करके ही वह समझ जाए कि हमारा पति क्या चाहता है। दूसरी बात है अतिथि, जो कोई अतिथि देवतुल्य होता है। अगर हमारे घर कोई अतिथि आ जाए किसी भी टाइम और हम कहें कि देखो रात तो है लेकिन एक कप चाय बना दो, तो उन्होंने तो ये मत कहना कि अरे हम इतने रात को चाय नहीं बनाएंगे, हम जरूर उठ करके उनकी सेवा करो, अति सत्कार तुमको करना है। चौथी वचन है, वर महोदय कहते हैं कि सीता सावित्री गायत्री अनसुईया, सीख करती रहो नित्य इनकी प्रिया, सुखमय होता रहे ये गृहस्थ्रम सदा, बात मानो रहोगी बमांगी सदा। सीता सावित्री अनुसुईया ये जैसे पतिव्रता थी उसी तरह से तुमको रहना पड़ेगा। उनके बातों का उनके आचरण का तुमको पालन करना पड़ेगा। पांचवा कहते हैं कि नृत्य गीतादि गायन कथक ना कथन, कर्ण श्रृंगार भी हो जब मेरा रहन, धर्म पतिव्रत पालन करो तू सदा, बात मानो रहोगी बमांगी सदा।
औरतें नृत्य बहुत करती हैं, कहीं उत्सव होगा ना तो पहले वो नाचना शुरू करेगी, लेकिन वह नाच गाना करो। और एक बात और औरतों के अंदर है, वह ऐसी ऐसी गाली देती हैं, ऐसे ऐसे सबको पूरे खानदान को गाली दे देगी, लेकिन ये तब करो जब हम रहें और कहें तब। ऐसा नहीं कि सब जो अपने मन का नाचो गाओ, जिसको मन करे वो उसको जो है कहते रहो, ये सब नहीं करना करना है तुम्हें। और पतिव्रत धर्म का तुम पालन करो। अगर ये पांचों बातें स्वीकार करो तो तुम हमारे वाम भाग में आओ। इसके 5 साक्षी हैं इस मंडप में, ब्राह्मण, अग्नि, अबांधु, बांधव, स्वजाति। और भैया ये ध्रुवतारा की ओर देख लीजिए, ये ध्रुवतारा, ये सब हमारे वचनों को जो हमने पालन किया है, इस बात कहा है, इसके 5 गवाही हैं। तो बोलो बिटिया, तुमको ये बातें मंजूर है ना? बोलो हाँ। हाँ नहीं नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम। बोलिए विष्णु भगवान की जय।